पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। फिल्म दिल तो पागल है का ये सुपरहिट गाना तो आपने जरूर सुना होगा। इस एवरग्रीन गाने को प्रिंस ऑफ प्लेबैक यानी उदित नारायण ने गाया है। ये टाइटल उन्हें खुद स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने एक सोने की चेन गिफ्ट करते हुए दिया था। एक वक्त था जब उदित लता दी को छुप छुप कर गाना गाते देखते थे, लेकिन ऐसा वक्त भी आया जब दोनों ने एक ही मंच से साथ में गाना गाया और देखते ही देखते उन्होंने अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन इस बीच उन्हें कुछ धमकी भरे कॉल्स भी मिले। यही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इनसिक्योर सिंगर्स ने उनके नाम की सुपारी भी दे डाली। आज उदित की बात इसीलिए क्योंकि आज है उनका हैप्पी वाला बर्थडे। तो चलिए इस खास मौके पर जानते हैं उनके बारे में कुछ सुने और अनसुने किस्सों के बारे में। बिहार के सुपौल में 1 दिसंबर 1955 को जन्मे प्रिंस ऑफ प्लेबैक उदित नारायण 76 साल के हो गए हैं। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने नेपाल के एक रेडियो स्टेशन में बतौर स्टाफ सिंगर के तौर पर की। इसके बाद उन्होंने एक नेपाली फिल्म सिंदूर में भी अपनी आवाज दी। लेकिन आज भी लोगों के बीच ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि उनका जन्म नेपाल में ही हुआ था, तो हम आपको बता दें ऐसा नहीं है। उदित का जन्म बिहार के सुपौल जिले में हुआ था, जिसके बारे में उन्होंने खुद हमारे साथ हुए एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे नेपाल में रहते हुए 7 साल तक उन्होंने एक रेडियो चैनल में नौकरी की और फिर कैसे उनकी किस्मत चमकी। तो वहां गया, मैं रेडियो स्टेशन में काम किया, 100 रुपये की नौकरी की मैंने वहां, और 6-7 साल मैंने ऐसा काम किया। और आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के, न मेरा वहाँ घर था और काठमांडू भी कैपिटल ऑफ नेपाल है, तो मुझे बहुत तकलीफ होता था वहाँ, और 100 रुपये में तो कुछ होगा नहीं। तो रात को मैं 5 स्टार होटल ज्वाइन करता था, वहाँ गाना गाता था। फिर मैंने उस दरमियान रात को कॉलेज की मैंने वहाँ, और उसके बाद मुझे म्यूज़िक स्कॉलरशिप मिला इंडियन एम्बेसी से, और मैं मुंबई आया और मैं वहाँ 6-7-8 साल म्यूज़िक क्लासिकल की ट्रेनिंग ली, और उसी दरमियान मैं म्यूजिक डायरेक्टरों से मिलता था। बॉलीवुड में अपना पहला गाना उदित ने लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी के साथ फिल्म 1920 में गाया। इस फिल्म ने उन्हें काम तो दिया, लेकिन नाम नहीं, पहचान उन्हें आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक से मिली। उन्होंने हिंदी ही नहीं बल्कि कई दूसरी भाषाओं में जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, नेपाली, भोजपुरी और बंगाली भाषा में भी गाने गाए हैं। नेपाली फिल्मों में भी उन्होंने बहुत हिट गाने गाए हैं और उनके ज्यादातर गाने लोगों को पसंद भी आते हैं। उदित ने अब तक 30 भाषाओं में तकरीबन 15,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, लेकिन उनका आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ करियर शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। TV9 की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद उदित नारायण ने बताया था कि 1998 में कुछ होता है कि सक्सेस के बाद उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो गई थी। कॉल पर लोग एक्सटॉर्शन मनी की मांग करते थे और काम छोड़ने को कहते थे। उदित ने आरोप लगाया था कि जो लोग मेरे काम से इनसिक्योर थे, उन्होंने मेरे नाम की सुपारी भी दी थी। उदित नारायण ने बताया कि एक बार लखनऊ से मेरे नाम की सुपारी लेकर कुछ लोग चल भी पड़े थे, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि 2011 में उन्हें एक फोन आया कि तुम अलर्ट हो जाओ, लखनऊ से लोग निकल चुके हैं तुम्हें मारने के लिए। उदित नारायण से जुड़ा एक किस्सा शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनके गांव में 70-72 साल से बिजली नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक स्टेज शो के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ ऐसा कहा कि महज 1 हफ्ते के अंदर ही उनके गांव में बिजली की दिक्कत दूर हो गई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिस गांव में मैं पैदा हुआ, 70-72 साल हो गए, उस गांव में बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो मेरा एक फंक्शन था नालंदा में, तो वहाँ चीफ गेस्ट हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे, नीतीश कुमार जी। तो स्टेज से ही मैंने उनको कह दिया
कि आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो वो सोच में पड़ गए, इतने लोग बैठे हुए, ये क्या कहना चाहता है। मैंने कहा जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और जहाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, वहाँ 72 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी लगाया हुआ। उदित के बारे में एक अनोखा किस्सा और है। 1992 में बेंगलोर के एक स्टेडियम में शो के दौरान उदित के जन्मदिन के मौके पर लता दी ने उन्हें अपनी सोने की चेन गिफ्ट के तौर पर दी। यही नहीं, उन्हें प्रिंस ऑफ प्लेबैक का टाइटल भी दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि वो उन्हें अपने स्ट्रगल के दिनों में गाना गाते हुए स्टूडियो में छुप छुप कर देखा करते थे और उनसे गाना सीखने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने कयामत से कयामत तक में अपना पहला सुपरहिट गाना दिया। उदित की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2 शादी की। उदित नारायण की पहली शादी रंजना नारायण से हुई थी, जिससे उनका तलाक हो गया था। इसके बाद उन्होंने नेपाली फोक सिंगर दीपा नारायण से लव मैरिज की, जिससे उनका एक बेटा आदित्य नारायण है, जो कि खुद एक सिंगर है। उदित के हिट गानों की बात करें तो उन्होंने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी, हम दिल दे चुके सनम, लगान, स्वदेश, कुछ कुछ होता है जैसी कई हिट फिल्मों में गाने गाए। उन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत इंडियन आइडल सीजन 3 से की थी। इसके बाद सोनी टीवी के वॉर परिवार में जज के तौर पर वो नजर भी आ चुके हैं। उन्हें मिले अवार्ड्स की बात करें तो साल 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। इसके अलावा प्लेबैक सिंगिंग के लिए उन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। यही नहीं, 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया है। तो ये तो थी उदित नारायण की कहानी हमारी जुबानी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और अपने जो भी सजेशन है हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।